हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो ये लव रीडिंग है आपकी जुलाई से लेके सितंबर महीने तक के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है ये, अभी से लेकर के सितंबर एंड तक के लिए। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जुलाई से अगस्त सितंबर के लिए हम 2 कार्ड्स पुल करेंगे ईच, हर महीने के लिए। एक में आपकी एनर्जी रहेगी, दूसरे में पार्टनर की। कैसी रहेगी साजी की लव लाइफ, पर्सन की साजी और साजी के पर्सन की एनर्जीज जुलाई अगस्त सितंबर में। 2 कार्ड्स ईच दे प्लीज एवरी मंथ के लिए। लास्ट शफल। सॉरी, एक शफल और करेंगे। कैसी रहेगी साजी की लव लाइफ जुलाई अगस्त सितंबर में। 2 कार्ड ईच दे प्लीज। साजी, जुलाई में द हैंगमैन विद द किंग ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर की एनर्जीज। अगस्त में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 8 ऑफ कप्स। सितंबर में 5 ऑफ कप्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अब मैं देखती हूँ जुलाई में आप बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों देखने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ सोचते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्यूचर हर तरह से सोच समझ के हैंगमैन की थोड़ा हैंगमैन है कि ये तंग नहीं है, बट ये अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करते हैं। कुछ केसेस में आप अपनी, कुछ केसेस में मुझे ये भी सेक्रीफाइस की भी कार्ड लग रही है कि हो सकता है आपको लगे कि मैं अगर सेक्रीफाइस कर दूं कुछ, अभी कुछ लव लाइफ कुछ बलिदान की भी होती है। बलिदान मतलब अपनी चाहतों का बलिदान, इस तरह की तो डिज़ायर्स का बलिदान, इस तरह की ये भी सोच सकते हैं। तो बहुत सोच समझ करके आप आगे बढ़ना चाहेंगे हैंगमैन के साथ। एनलाइटनमेंट कुछ हो सकता है, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, कुछ फीलिंग हो। इस कार्ड में देखिए ये पर्सन अवेकन हो रहा है, इनकेस हेड एरिया में लाइटन हो रहा है, तो कुछ पर्सपेक्टिव गेन करना, कुछ एनलाइटनमेंट आ सकती है। आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी वर्क, होम, फैमिली पे फोकस दिख रहे हैं। यस, वो आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, बट उनके लिए अपना घर, परिवार, काम, करियर, अपनी बैलेंस, अपनी इज्जत, स्टेटस पे वो वर्क करते हुए दिख रहे हैं जुलाई में। तो आप अलग अलग डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं। पर्सन अपनी स्टेबिलिटी, अपना काम, लॉन्ग टर्म चीज़ों पे ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। मनी और करियर और ग्रोथ, इनका फोकस रहेगा जुलाई अगस्त में। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप वो थोड़ा सा एस्केपिस्ट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि कहीं पे आप भागना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों से, आप एस्केप करना चाह रहे हैं, पुल बैक करते हुए दिख रहे हैं, या कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ये धोखा फरेब की भी कार्ड है। हो सकता है आप कुछ झूठ बोल रहे हो, कुछ हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपकी कोई बात, या तो पास्ट की कोई छिपी हुई बात बाहर आ सकती है। तो पर्सन डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, दूर होते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को पुल बैक करते हुए दिख रहे हैं अगस्त में कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपकी कोई बात पता चले, कोई सीक्रेट बाहर आए, या आप कुछ ऐसा करेंगे, चाहे छोटी सी बड़ी सी, जिसके कारण पर्सन अपसेट होकर के आपसे थोड़ी इमोशनल डिस्कनेक्ट, थोड़ी दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं 8 ऑफ कप्स के साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। लेकिन सितंबर में मैं देख रही हूँ कि 5 ऑफ कप्स, आप मिस करेंगे पर्सन को, लेफ्ट आउट फील करेंगे पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं साजी। आप मिस करेंगे, आपको पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कि कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, या आपने शायद, ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लिया, उतना नहीं करना चाहिए था।
लेकिन पर्सन की अट्रैक्शन आपके तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही है या आप आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो पर्सन के तरफ से यहाँ एक्शन होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ काफ़ी पैशनेट, काफ़ी फायरी सिचुएशन रहेगी और एक्शन लेते हुए दिखेंगे पर्सन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो जो भी आपका पछतावा, रिग्रेट है चीज़ों को लेकर के, वो पर्सन के एक्शन लेते ही कम हो जाएगी या सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। कुछ पास्ट चीज़ों को लेकर के, पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच हुआ उस कारण से आप पछतावा, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं सितंबर में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हैं। थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ। तो मतलब ओवरऑल ठीक है, लव लाइफ इज़ बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही है, बट यस ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप ही थोड़ा पुल बैक करते हुए दिख रहे हो। मतलब ये नहीं है कि पर्सन कसिव कर रहे हैं, आप ही थोड़ा पुल बैक करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखते हैं साजी सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर में। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, साजी सिंगल्स की तरफ कौन आ रहा है? वाह, 3 ऑफ पेंटिकल। तो सब जुलाई अच्छी है। कोई नई पर्सन या तो कोई फ्रेंड, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई वर्क प्लेस, कोई पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, हायर स्कूल, क्योंकि ये हायर स्टडीज़ जो हाई स्कूल्स जो होते हैं वहाँ कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ एक फ्रेंडशिप के साथ इनिशिएशन होगी और आगे चल कर के रिलेशनशिप होगी। या तो आप म्यूचुअली फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे या पर्सन ऑफर करेंगे। अच्छी कार्ड है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि हो सकते हैं, सिचुएशन से ले। 4 ऑफ कप्स। अब ये साजी वो पर्सन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जो आपको इग्नोर कर रहे थे, जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, इन्हें आप पहले से जानते हैं। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, वो अब आप में इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि एक टाइम पे वो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे तो अब वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। हो सकता है ये कोई और सिचुएशन से डील कर रहे थे, इसलिए शायद आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, अब वो लेकिन आते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हाई प्रीस्टेस, ये पाइसिस की ही कार्ड है। कोई सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो सकती है, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, या ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो ज़्यादा समाज के लोगों को आप बता नहीं सकते। कुछ केसेस में ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइन, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में यहाँ मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आप लोग जा सकते हैं जो समाज के मान्यता के परे है। ये कुछ लोगों के लिए है, बाकी के लिए कोई लर्नेड पर्सन, कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन जिसकी इंट्यूशन बहुत हाई है, जो पढ़े लिखे हैं, जो नॉलेजेबल है, वैसे पर्सन के तरफ आपका झुकाव हो सकता है। आपको हमेशा ये पर्सन बड़े मिस्टीरियस लगेंगे कि भाई कुछ तो है, ऑरा अलग है इस पर्सन का, जो कि आप खींचे हुए चले जाएंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं साजी। अब डिटेल रीडिंग के लिए आप मंथली और 10 डेज़ की रीडिंग आती है, उसमें देख सकते हैं। वाओ, लव। तो आप अगर चाहते हैं, सी आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। लव की एनर्जी है। लव की एनर्जी मतलब जितने लोग हैं आपके इर्द गिर्द, चाहे घर, परिवार, फैमिली, प्रोफेशनल लाइफ, पेड़ पौधे, आसमान, ज़मीन, भगवान, जो भी हैं, सबके एक काइंड, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जीज़ में रहें साजी। तो आप देखोगे कि आप उस एनर्जी में कितनी अच्छी लव और लवेबल एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। तो एक ये नहीं है कि लव है तो मैं सिर्फ अपने पर्सन से प्यार करती हूँ, बाकी दुनिया को से मुझे मतलब नहीं है, वो लव नहीं होता। लव होता है जब आप जेंटल, केयरिंग, नर्चरिंग होते हो, हर उस व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल होते हो, तो आप रियल में लव करते हो और फिर आप वही लव अट्रैक्ट करते हो। डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन की ज़रूरत है, चीज़ों को कायदे से करने की ज़रूरत है, एक कंसिस्टेंट बनाए रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि एक दिन हम मेहनत कर रहे हैं, दूसरे दिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वाली चीज़ें ना करें। डिसिप्लिन के साथ जो भी आपकी गोल्स हैं, जो भी आपके विशेस हैं, वो आप एकम्प्लिश करोगे, वो आप पूरा करोगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।